नमस्कार साथियों, मैं भानु प्रताप गोला आपके अपने YouTube चैनल दा भानु पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर आपको जानकारी देने के लिए एक ऐसी वीडियो बनाता हूं जिससे आपको नॉलेज मिले और आप भविष्य में कहीं भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिसमें 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे। सबसे पहले वाले ऑप्शन ऑल को आप क्लिक कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो YouTube पर अपलोड करेंगे तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उसको आप तुरंत देख करके उसके बेनिफिट्स उठा लेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का क्रेज चल रहा है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड कहाँ से आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कौन सा क्रेडिट आपको लेना चाहिए, टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की आज जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आइए साथियों, किन किन प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, एक बार व्हाइट बोर्ड पर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड क्या है। हमारे कई साथी ऐसे हैं, भाई शुरुआत में कोई चीज आती है तो जरूरी नहीं कि सभी को एक साथ पता चल जाए। कई साथी ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, तो वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दूसरा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है, इन दोनों में अंतर भी बताएंगे। क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या क्या है वो सभी हमने लिख रखे हैं, ये अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, कारोबारियों के लिए सबसे ज्यादा मददगार है क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मदद करता है क्रेडिट कार्ड। वो कैसे करता है, ये इस बात पर भी आज चर्चा करेंगे। दूसरा है, क्रेडिट कार्ड कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो कहां से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, मार्केट में कई तरह के क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, आखिर क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड साथियों, जैसा आपका डेबिट कार्ड होता है, जैसे एटीएम होता है आपका एटीएम कार्ड, उसी की तरह एक प्लास्टिक का कार्ड रहता है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह। फिर उन दोनों में अंतर क्या रहता है, अंतर ये रहता है जब किसी भी स्विप मशीन में या एटीएम मशीन में आप अपने डेबिट कार्ड को स्विप करते हैं तो आप पैसे निकालते हैं। जब पैसे निकालते हैं तो आपका जो बैलेंस कटता है वो बैंक अकाउंट से कटता है, ठीक है। अब बात आती है क्रेडिट कार्ड की। जब आप क्रेडिट कार्ड को स्विप करते हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटता, जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वहां से कटता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है। दूसरे अंतर की हम बात करें तो दूसरा अंतर इसके बीच में है कि जब आप क्रेडिट कार्ड को स्विप करते हैं तब आपको कुछ ब्याज देना होता है यदि उस पेमेंट को आप समय से नहीं भरते हैं, और डेबिट कार्ड को स्विप करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है, क्योंकि आपका ही पैसा बैंक में जमा होता है, वही पैसा आप निकाल रहे होते हैं। तो ये इन दोनों में छोटा सा, और आप बड़ा भी कह सकते हैं, ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या क्या है। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला फायदा है साथियों, नियमित खर्च का प्रबंधन, यानी कि आप खर्च का हिसाब रख सकते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, तो उस पैसे को आपको एक समय अंतराल में चुकाना होता है, एक टाइम पीरियड के अंदर चुकाना होता है। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत महंगा होता है, तो वो आप पर इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो मान लो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 महीने की, और 1 महीने में आपको मान लो आपने शॉपिंग कर ली 20,000 रुपए की, तो 20,000 रुपए आपको 1 महीने के अंदर चुकाना होगा। लेकिन आप 1 महीने से पहले उस पैसे को चुका देते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं लगता है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। दूसरा है धोखाधड़ी और गलतियों की गुंजाइश कम। जैसे आपका डेबिट कार्ड का किसी को जो पिन है वो पासवर्ड है पता चल गया, तो आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, तो जो फ्रॉड लोग होते हैं वो सारा बैलेंस उड़ा सकते हैं, यानी पैसा पूरा निकाल सकते हैं आपका। लेकिन क्रेडिट कार्ड में हमें ये सुविधा मिलती है, यहाँ धोखाधड़ी और गलतियों की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि वहां से कोई ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकता और निकाल भी नहीं सकता। अगला है इमरजेंसी में मददगार। मान लो भाई आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है और आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आपको कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगे। उस समय पर आपके लिए भगवान का रूप धारण करके आएंगे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपको देगा फ्री में पैसा देगा, कोई उस पर ब्याज भी नहीं लगाएगा, तो आप वहां पर क्रेडिट कार्ड का इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्रेडिट कार्ड यूजफुल होने वाला है। अगला है बढ़िया क्रेडिट स्कोर।
कई बार आपने देखा होगा कि आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तीसरा होता है प्रॉपर्टी लोन, वो तो भाई हो ही जाता है, हम अपनी प्रॉपर्टी बैंक के अंदर मॉर्टगेज कर देते हैं, जब भी हमारी प्रॉपर्टी रहती है उसकी रजिस्ट्री डिपॉजिट कर देना, तो उसके बदले बैंक हमें लोन दे देती है। बात आती है बिजनेस लोन और पर्सनल लोन, जब आप अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि सब कुछ आपका बिजनेस में ITR वगैरह सब कुछ ओके है, फिर भी आपका लोन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल डाउन होता है। जिनका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल डाउन होता है तो उनके लिए बैंक लोन ऑफर नहीं करती है। तो उनके लिए क्या है भाई, जो क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं और फिर उस पेमेंट को, जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है महीने भर की या 2 महीने भर की, उस कंप्लीट लिमिट में आप उस पैसे को पूरा डिपॉजिट कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत हो जाता है और वहां आपको बिजनेस लोन और पर्सनल लोन लेने में आप मदद मिल जाती है। यानी कि आसानी से आपका बिजनेस लोन और पर्सनल लोन हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत कर देता है। नेक्स्ट है पेमेंट में सुविधा। किसी को भी आपको पेमेंट करना हो, पेमेंट में सुविधा होती है। रिचार्ज और टिकट बुकिंग में आसानी होती है। आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, डेबिट कार्ड से आप आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं और अपनी टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। जब भी आप किसी से पैसा लेते हैं तो उस पैसे का कुछ ब्याज आपको लगाता है, यानी कि कुछ ब्याज आपको देना होता है। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड से आप पैसा लेते हैं तो ये 1 महीने या 2 महीने का कोई ब्याज नहीं लेता, जिसमें आप 1 महीने या 2 महीने के अंदर इनका पैसा चुका सकते हैं और उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। तो बिना ब्याज के पैसा लेने का एक अच्छा माध्यम है क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है कैशबैक और डिस्काउंट। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको समय समय पर कैशबैक मिलता है। मान लो आपने 5,000 रुपए की कोई चीज खरीदी, उस पर 5% कैशबैक मिल देगा, यानी कि 500 रुपए आपके वापस आ जाएंगे। और इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। कई सारी जो MRP होती हैं वो आप विदाउट क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं तो वही सेम रेट पर मिलेंगी, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो वहां आपको डिस्काउंट मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारोबारियों के लिए सबसे ज्यादा मददगार है क्रेडिट कार्ड। देखिए, जब कारोबार हम करते हैं तो हमारा जो मशीनरी होती है उसमें कोई खराबी आ जाए अचानक और हमारे पास बैलेंस ना हो और उसको उसी समय ठीक करवाना आवश्यक हो, क्योंकि आप डिले करते हैं तो आपके कारोबार में बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है और किसी से आप उधार भी नहीं ले सकते हैं, तो आप इस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपनी उस समस्या को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि क्रेडिट कार्ड आपको उधार पैसे दे देता है, ना ही उस पर कोई ब्याज लगाता है। तो ये कारोबारियों के लिए रामबाण साबित होता है क्रेडिट कार्ड। हर एक कारोबारी के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड हमेशा होना ही चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलाएं और उसको बोलें कि हमें क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, फिर भी आपको वहां से क्रेडिट कार्ड किसी कारणवश नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। मार्केट में कई प्रकार के क्रेडिट कार्ड हैं। सबसे पहला है ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। ट्रेवल क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब होता है, आप फ्लाइट टिकट और बस टिकट, ट्रेन टिकट और ऐसी बहुत सारी जिनसे आप ट्रेवल करते हैं वो सारी टिकट आप बुक कर सकते हैं, उन पर आपको कैशबैक मिलता है। नेक्स्ट है फ्यूल क्रेडिट कार्ड। जब आप पेट्रोल पंप पर अपने व्हीकल में ऑयल डलवाते हैं तो उस पर आपको कैशबैक मिलता है फ्यूल कार्ड से। रिवॉर्ड कार्ड का मतलब आप इससे कहीं पेमेंट करते हैं तो इस पर समय समय पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, उनको आप इकट्ठा करके रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉपिंग क्रेडिट कार्ड। जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो वहां आपको ये कार्ड डिस्काउंट दिलवाता है। नेक्स्ट है सिक्योर क्रेडिट कार्ड। सिक्योर क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए जरूरत है जिनकी सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बहुत डाउन है या खराब है, उनको लोन नहीं हो रहा, तो उनको सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, जिससे उनका सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर मजबूत होगा और आने वाले समय में उनको आसानी से लोन मिल जाएगा। बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड। बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड उस चीज में मदद करता है जैसे किसी को आपको ज्यादा बैलेंस ट्रांसफर करना है और क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50 से 60 दिन की और आप ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो आपको लेना है बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको 6 से 21 महीने का समय मिल जाता है। लेकिन जो पैसा आप ट्रांसफर करते हैं उस पर जितना भी आपका वो पैसा रहेगा उस पर एक बार 5% का इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट नहीं, एक वो कह सकते हैं 5% उसका चार्ज आपको देना होता है। उसमें आपको 6 से 21 महीने का समय मिल जाता है। यहाँ पर समाप्त हुई क्रेडिट कार्ड की जरूरी जानकारी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो स्क्रीन पर बार बार शो हो रहा है। साथियों धन्यवाद। इस वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में
और अंत में चलते चलते आपसे एक गुजारिश, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।